श्री लाडली जी को श्री जी क्यों कहा जाता है? जैसे अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार चिते हिमाद्रिजा पुलो मजा बिरंचिजा बर प्रदे, जो ये अनंत अनंत ब्रह्मांड में जितने अनंत अनंत विष्णु है, अनंत अनंत ब्रह्मांड के अनंत अनंत विष्णु, उनके अनंत अनंत जो महालक्ष्मी है, उन अनंत अनंत महालक्ष्मी की भी आराध्य श्री श्री है। गुजरात में आप जाओगे तो जय श्री कृष्ण बोलते हैं, जय श्री कृष्ण, है ना, जो श्री तत्व है ना, वह श्री तत्व लगा रखा है ना। पहले ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, यहाँ आशीर्वाद देने से आशीर्वाद बढ़ता है। जी जी। आज तक किसी को पता है कि शबरी का क्या नाम है? माता शबरी सुना, नाम तो होगा ना। शबर जाति में उत्पन्न हुई तो शबरी, शबरी। भील में उत्पन्न हुई तो भीलिनी। हाँ हाँ हाँ। आपको पता है उनका नाम क्या है? नहीं हैं? आप ये खुद विचार करिए कि जिसका नाम का पता नहीं परंतु उसके नाम से राधा का नाम का पता चल जाता है, उसमें जाति कहाँ से आ गई? गुरुदेव, आपके अनुसार ज्ञानी कौन है? ज्ञानी कौन है? जिसने राधा को भजा। मुझे पता था, यही बोलो। हमसे अगर कोई कहना कि तेरे को जूता मार मार करके भजन कराऊंगा, तो महाराज जी बड़ी कृपा मानना कि आज के समय में कोई जूता मार करके अगर कोई भजन कराना चाहे ना, तो सिर को नीचा कर देना। क्या बात। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। क्लेशों को हरने वाले प्रभु श्री कृष्ण हैं और राधा रानी हैं। और इस पूरे संसार में जितने भी साधु संत हुए और जिन्होंने श्री कृष्ण का नाम जपा, वो सब मोह माया से विरक्त हुए और कष्टों से दूर हुए। और ऐसे ही साधु संत के सानिध्य में हम आज हैं, बरसाना धाम की धरती पे, पावन धरती पे, जिनका नाम है अनंत दास जी। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। गुरुदेव, आपका स्वरूप बड़ा सुंदर है। ये तिलक और ये सब जो आपने किया, ये बहुत सुंदर लग रहा है। इसकी क्या व्याख्या है? ये क्या ऐसे दिखने में टैटू जैसा लग रहा है, ये है क्या? ये भगवान के परिधान है। क्या बात, क्या बात। ये हमारा वैष्णवता का परिचय है कि हम वैष्णव हैं। जी 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 है ना। ये कंठ लग्न तुलसी नलि नक्ष माला, या बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्र, ये वा ललाट पटले लसतोर्धपुंड्र, ते वैष्णवा भुवन मासु पवित्रयन्ते। जिसके गले में तुलसी की माला हो, है ना, ये कंठ लग्न तुलसी नक्ष माला, या बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्र, जिसके बाजुओं में शंख चक्र का छाप हो। जी जी जी, वो शंख ये चक्र है, शंख है। जी 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 जी। यवा ललाट पटले लसत ऊर्ध्वपुंड, जिसके मस्तक पर ऊर्ध्व गति को यानी कि ऊपर की ओर जाने वाला जो तिलक स्वरूप हो, वो वैष्णव। मात्र इस जगत को नहीं, तीनों लोगों को पवित्र करने में सामर्थ होता है। क्या बात है ना। ये भगवान के आयुध हैं। जी जी। ये भगवान के आयुध, ये स्वयं साक्षात प्रियालाल जी हैं। हम लोग जो तिलक लगा रहे हैं ना, ये हमारा ये भाव रहता है। इसमें दो भाव आए हैं। एक भाव ये है कि ये जो इधर से मोड़ करके जो ऊपर गया है, ये श्री लाडली जी के श्री चरणार विंद हैं, और उस चरणार विंद के मध्यस्थ भंवरा बन करके बिंदु स्वरूप में श्री श्याम सुंदर विराजमान है। क्या बात, क्या बात। ये विराजमान, ये स्वरूप का, ये तिलक का अर्थ है, महिमा है। क्या बात। हाँ, पर आपका स्वरूप सच में बहुत सुंदर। ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये लाडली जी का स्वरूप है, जो वो सुंदर बना देती है। है ना। अच्छा, जी जी। अच्छा गुरुदेव, ब्रज की भूमि का क्या महत्व है? ब्रज की भूमि का महिमा आप पूछ रहे हो? जी जी। एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे, जी, ऑल ओवर द वर्ल्ड में, हाँ, है ना, पूरे पूरे ब्रह्मांड में, और ऊपर से और अगर अनदर प्लैनेट जो हैं, है ना, जी जी, जितने भी और प्लैनेट है, जैसे स्वर्ग है इत्यादि, जो भी हमने देखा तो है नहीं। जी जी, है ना। लेकिन जो एक आधार बताते हैं कि ग्रंथ शास्त्र इस बात को भूरी भूरी बार बता रहे हैं। जी जी। वहाँ पर जो विराजमान है, जो शेष शारदा इत्यादि हैं, जी जी, वो भी इस ब्रज भूमि की तो बात तो बहुत दूर है महाराज जी। यहाँ का एक कण के बारे में बोल दे तो महाराज जी उसको करोड़ों बार धन्यवाद देंगे। क्या बात, क्या बात, क्या बात। है ना। जैसे किसी एक गांव में, अंधों का गांव था, जी जी,
उस पर एक हाथी आया उस गांव में। सभी अंधों ने कहा कि मैंने हाथी देख लिया, मैंने हाथी देखा, हाथी ऐसा होता है, हाथी ऐसा होता है। जिसने जो उसको जो अनुभव हुआ, जिसने हाथी का पैर पकड़ा, तो उस अंधे ने सोचा कि हाथी जो है खंबे जैसा होता ऐसा होता है ना। जिसने पीठ पकड़ा तो वो ये सोच रहा है कि बिटोरा जैसा होता है। हाँ, जिसने कान पकड़ा उसने सूप जैसा होता है। क्या बात, क्या बात। जिसने उसको छुआ, जैसा छुआ, उसे जैसा स्वरूप उसे समझ में आया, हाँ, तो उसने उसका व्याख्या कर दिया। हाँ, कल्पना कर ली। उसी प्रकार से ये ब्रज वृंदावन संपूर्ण रूप से जानकारी तो स्वयं श्री लाडली जी को है। क्या बात, बाकी क्या जितने भी हैं, जितने भी संत वैष्णव जन हैं, उनको जितना अनुभव हो रहा है जी, उस भाव जी, से जी। समझ पा रहे हैं। क्या बात, क्या बात। है कि नहीं? हमें इनकी महिमा क्या है इस विषय में नहीं जाना है। ये स्वयं में स्वयं महिमामय है। और ब्रज भूमि स्वयं साक्षात श्री जी का है ना, एक 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 स्वरूप है। ये स्वयं साक्षात प्रिया जी हैं। कण कण में हाँ, श्री लाडली जी लाडली विराजमान जी है। विराजमान। अरे महाराज जी, इस ब्रज भूमि में तो महारानी मालकी ने विराजमान है। स्वयं श्याम सुंदर भी जो है, हम क्या कहें महाराज जी, उस दिव्य वृंदावन जो प्रिया जी रूपी जो दिव्य वृंदावन है, उस दिव्य वृंदावन है स्वयं श्याम सुंदर मकरंद के भांति उसमें लोटपोट होते रहते हैं। ऐसा दिव्य वृंदावन, ऐसा दिव्य ब्रज मंडल है। इसकी जो व्याख्या करने के लिए महाराज जी अनंत अनंत क्या बोलते हैं, अनंत अनंत युगों तक स्वयं महादेव जी अगर तपस्या करके बैठ जाए ना कि ब्रजभूमि क्या है, महाराज जी उनके भी ध्यान में नहीं आने वाली बातें हैं। महाराज जी ऐसे कैसे को बोल, श्री राधे, श्री राधे। अगर कोई क्या व्याख्या कर रहा है तो वो अपनी समझ के हिसाब से कर रहा है। हम तो एक ही जानते हैं कि संपूर्ण ब्रज वृंदावन से स्वयं साक्षात लाडली जी। क्या बात है, क्या बात है, क्या अद्भुत व्याख्या किया आपने। अच्छा गुरुदेव, श्री लाडली जी को श्री जी क्यों कहा जाता है? इसके विषय में मतलब क्या है, इसके पीछे का महत्व क्या है और बात क्या है? वेद में एक मंत्र है, जी, बोले श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहो रात्रायणी इत्ते बड़े आता है। उसमें जो श्री तत्व है, जी, जी, जी। मतलब श्री स्वयं श्री जी हैं। यानी श्री जो है संपूर्ण एक, जैसे अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलो मजा बिरंचिजा बरप्रदे, जो ये अनंत अनंत ब्रह्मांड में जितने अनंत अनंत विष्णु हैं, अनंत अनंत ब्रह्मांड के अनंत अनंत विष्णु, उनके अनंत अनंत जो महालक्ष्मी है, उन अनंत अनंत महालक्ष्मी की भी आराध्य श्री हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है ना, क्या बात है, आनंद आएगा। समझे कि नहीं? तो श्री है, वही जी। श्री तत्व श्री राधा रानी तत्व है। जी, 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 जी। अब बताइए, अब क्या बताएं अब? अच्छा, ये कहा जाता है, ये सुनने में आता है कि जो हमारी लाडली जी हैं, जो हमारी श्री जी हैं, वो भगवान श्री कृष्ण से बड़ी थी आयु में, और उनको उनका कहीं ना कहीं गुरु भी माना जाता है। सिया राम, हम आपको बताते हैं, राधम कृष्ण स्वरूपम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्तम गुरु रूपम सदा भजे। श्री प्रिया और श्री प्रियतम है ना, ये ब्रज मंडल में जब प्रियालाल जी का अवतरण लीला का अनुकरण करने के हेतु जो हुआ है, उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो श्री जी 15 दिन बड़ी हैं, ऐसा अच्छा, सुनने में आया है। जी, और कोई जी। कहते हैं कि 15 महीना बड़ी हैं, जी, जी। है ना। और सबकी अपनी अपनी एक भाव है, और हमारा भाव हम ये है कि एक स्वरूप सदा द्वय नाम, समझेंगे? एक स्वरूप सदा द्वय नाम, सदा दो है नाम। ये क्या ना बात है। कभी आगे हुए ना स्वरूप एक ही है और नाम उनके दो है, क्या बात है। समझेंगे? ये प्रिया प्रीतम एक दूसरे के बिलग नहीं, एक पलक के अंतर ते मोहि बीतत कोटि कल्प समान। महाराज जी कभी अलग 15 दिन कैसे अलग हो जाएंगे? ठाकुर ये बोल रहा है कि अगर मेरे पलक भी गिर जाते ना प्रिया जी को निहारे बिना, तो महाराज जी युगों बीतने का जो दुख होता है वो पीड़ा हो जाती है। और क्या बात, क्या बात। तो कैसे अलग अलग हो रहा, कैसे 15 प्रेम दिन में 15 अनंत गहराई। महीने? एक पलक के अंतर थे, एक पलक गिने कोसती हैं गोपियां की, अरे ब्रह्मा जड़ ये तेने पलक के क्यों बनाए? क्या बात है, क्या बात, क्या बात। तो वो एक ब्रज की लीला के माध्यम से ठाकुर जी 15 दिन बड़े, अथवा हालांकि ये सदैव एक हैं, राधम कृष्ण स्वरूपम वै, राधा ही प्रिया जी है, प्रिया जी ही प्रियतम है, और प्रियतम ही स्वयं प्रिया जी है, तो कभी अलग हो ही नहीं सकते। क्या बात। अच्छा गुरुदेव, श्री लाडली जी को लेके, उनके जन्म स्थल को लेके विवाद रहता है कि कोई कहता है कि यहाँ जन्म लिया उन्होंने, कोई कहता है यहाँ जन्म लिया। उस विषय पर आपके क्या मैं विचार हैं? आपको बताता हूँ, दाक्षिणात्य पुराण के हिसाब से हमने महापुरुषों से सुना है। जी, जी, जी। दाक्षिणात्य दक्षिण पुराण। तो पुराण के माध्यम से
उस पुराण में लिखा हुआ है कि श्री किशोरी जी का जो है ना जन्म श्री गिरिराज जी में श्री कुसुम सरोवर के मध्यस्थ हुआ है। क्या बात है। बोले फिर वो इतना मतलब वो तो रावल बताते बोले वो इतना विस्तृत है कुसुम सरोवर, जी जी जी, बहुत विस्तार रूप में श्री कुसुम सरोवर का होने से हाँ। रावल गांव तक ये दक्षिणत पुराणों के अनुसार श्री महापुरुषों का ये भाव है कि कुसुम सरोवर की जो लंबाई है, जैसे हमारी इस कुंड की कहाँ तक सीमा है, वो सीमा रावल तक थी। अच्छा, हाँ, रावल तक थी। तो कहने का अर्थ है कि अगर हम स्थान को देख करके कहें तो रावल में ही हो गई, अगर हम ये भाव रखें तो कुसुम सरोवर में हो गई। जी 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 जी, महापुरुषों का पूरे स्थान की व्याख्या की जाए तो भाई अब जैसे 4 कोने हैं, जी 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 जी, ठीक है कि नहीं, वो पल्ला घाट है, चित्राशेखी का घाट है, ये इधर का घाट मान बिहारी का घाट है ना, जी, जी, लेकिन जी, सरोवर तो एक ही है। अच्छा जी जी, क्या बात है ना, जी, जी। इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए, ये द्वंद्व है। हाँ। ये मन का है ना। श्री जी कहीं भी प्रकट हुई है तो ब्रजभूमि है, पूजनीय है हमारी। एक बात बताऊं, कोसी के पास जी, बरहाना गांव है। बरहाना, जी जी, कोसी से जब नंदगांव की ओर आओगे ना, जी जी जी, 2 किलोमीटर जैसे आप आओगे तो बरहाना गांव है। वो बरहाना गांव में भी वृषभानु मंदिर अभी भी है, वहाँ भी राधा रानी प्रकट हुई हैं। क्या बात है ना, ये कल्प भेद है, जी, ये जी, कल्प भेद है। हम इन चीज़ों को इशू ना बनाएं। आप जहाँ पर हो वहीं पर रह करके साधनरत हो जाए, है ना। लाडली जी को भजना है, द्वंद्व में नहीं फंसना है क्या बात। कि कहाँ प्रकट हुई कहाँ नहीं हुई, इससे क्या लेना देना आपको। श्री जी जहाँ भी प्रकट हुई, आपके साधन में अगर दम है तो श्री जी आपके गोद में प्रकट हो जाएंगे। क्या बात। साधन में दम रखो, भजन में भजन, अरे महाराज बातों का खेल नहीं है साधन करना भी है। लोहे के चने नरम हो सकते हैं परंतु साधन करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। भजन डिंग गहिबो, भजन के पथ पर चलना महाराज जी, ये बातों का खेल नहीं है। ये बड़े बड़े मंच में बैठ करके बड़े बड़े ज्ञान देना बहुत सरल बात है, वो आप भी दे दोगे हम भी दे देंगे। इससे लाडली जी को जानो, हालांकि हम क्या जाने उनको, वो खुद जाना दे तो हम जान सकते हैं, है ना। बस इतना समझो कि जो हमारा सामर्थ्य नहीं है। हाँ, गुरुदेव की कृपा से, संत सदगुरुदेव की कृपा से, धाम की कृपा से, बस इतना समझो कि हमको जो नाम श्री आचार्य ने दिया है उसका प्रेम सहित स्मरण करें, वो नाम ही आपको सब कुछ बोध करा देगा। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी एक ही हैं, अभी आपने बोला एक ही स्वरूप है। हाँ, तो ज़्यादातर जगह श्री कृष्ण को पूजा जाता है और राधा माँ को उनकी उपासक के रूप में जाना जाता है। ऐसा क्यों? यदि दोनों एक हैं तो भाई उनकी पूजा अर्चना भी तो एक व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब ठाकुर जी की लीला है अपनी। देखो मैं आपको बताता हूँ, श्री महारानी ये हमारी ब्रज की अधिष्ठात्री देवी है। हाँ, अधिष्ठात्री देवी, ठीक है कि नहीं। महारानी कभी ब्रज से बाहर गई नहीं, है ना। लीला के अनुकरण के हिसाब से ठाकुर जी को जहाँ जहाँ जाना हुआ, जहाँ जहाँ जा कर के जो जो लीलाएं की हैं, ठीक है कि नहीं, वो एक बात समझ लेना कि वो जो जहाँ जहाँ जो जो लीलाएं हुई हैं ना, वो श्री जी की कृपा से हुआ। नहीं तो उस ठाकुर में भी सामर्थ्य नहीं है कि अन्य जगह लीला करते हैं, उसमें सामर्थ्य नहीं है। लाला में सामर्थ्य नहीं है। अगर उधर दिख रहा है जो सामर्थ्य था, ठीक है कि नहीं, वो महारानी के प्रभाव से, है ना। वहाँ पर गुजरात में आप जाओगे तो जय श्री कृष्ण बोलते हैं, जय श्री कृष्ण, है ना। जो श्री तत्व है ना, है ना, वहाँ श्री तत्व लगा रखा है ना पहले, बोले श्री तत्व है, श्री लाडली जी हैं। क्या बात। ऐसा नहीं है, दोनों कहीं लाल जी हमारे कहीं भी रहें, हम वो ब्रज के बाहर रहने वाला लाल को हम नहीं मानते हैं। वो ब्रज के दौरान कोई द्वारिका रह रहा है, कोई जगन्नाथपुरी रह रहा है, वो कहाँ रह रहा है वो जाने, उसको हम भगवान हम नहीं मानते, ठीक है कि नहीं। हम एक ही चीज़ को मानते हैं, हमारा लाला नंदगांव वाला, है ना, हमारी लाली बरसाने वाले। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। हम ये जानते हैं, घंटा ही खत्म बस। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, वो लफड़दार भगवान को हम नहीं जानते हैं, है ना। अपनी महारानी श्री राधिका रानी। क्या बात। जाके बल सो में सब सो तोरी, लोक लाज कुल कानी। आनंद और को लेना देना नहीं है, कौन कहाँ पर भग रहा है, कौन सा भगवान कहाँ पूजा जाता है। जी जी, ठीक है, कभी हम पहुँचेंगे उधर तो उनको दंडोत करेंगे, भाई लाला तू आकर के बैठा, ठीक है, तू राम राम श्याम श्याम ले ले, है ना। लेकिन हम तो महाराज जी विपिन राज सीमा के बाहर हरि हूँ को ननिहार, और ब्रज भूमि के बाहर अगर स्वयं श्याम सुंदर भी आकर के कहे ना कि तू मेरा दर्शन कर ले, तो आचार्य मना करते हैं कि उसका दर्शन नहीं करना। अच्छा, क्या बात। हाँ, नहीं, तू होगा, तू दूसरे के लिए होगा, पर हमारा जो लाला है ना यही है,
ये नंदगांव वाला लाला है, हमारी गिरिराज जी विराजमान है लाला के रूप में, वो मेरा लाला है। हैं? क्या बात है, क्या बात लेकिन है, हम बहुत इसको सुंदर। जानते हैं, हम दूसरे को हमको नहीं अति सुंदर, अति दूसरे को लेना देना ही नहीं है ना। हम श्री जी के बल पर बोल सकते हैं। हम अगर वो ब्रिज के बाहर वाला जो भगवान भी आ जाए ना, तो उसको मतलब ये लगा लो, अब उसको भी हम आशीर्वाद दे देंगे, चल हट। अरे क्या है सामर्थ्य, अरे क्या है, श्री जी का सामर्थ्य क्या बोलेंगे ना, बात है, क्या है ना, ब्रज के बाहर। लेकिन लाला हमारा लाला है। हालांकि देखो महाराज जी, जैसे कहते हैं धन देने से धन बढ़ता है, और क्या बोलते हैं यार, सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। और ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है। यहाँ आशीर्वाद देने से आशीर्वाद बढ़ता है जी 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 है ना। हम आपको काम कह दें कि नहीं आप चिरजीव हो जाओ, जी जी। आप चिरजीव नहीं हो पाओगे, आपकी सीमित आयु। हाँ। लेकिन ये आशीर्वाद लाला को जा सकता है, क्योंकि वो चिरजीव है, क्या बात, क्या तो बात। उसको आशीर्वाद इसको। नहीं, बहुत सही, बिल्कुल सही कहा, बहुत हमें वो बाहर का ठाकुर उससे कोई लेना देना नहीं। भाई लाला तू होगो अपना ठोर, तू रह जा, हमें कोई मतलब नहीं। बहुत सुंदर। हमारा लाला लाली, हम महाराज जी गहबर वन है, यहाँ 24 घंटे में 24 घंटे प्रियालाल जी यहाँ पर विहार करते रहते हैं। गहबर वन और खोर सांकरी यह नित लीला होए, अनुभव जब होते हैं भाव सरस ही होए। हृदय सरस हो, सरल हो, सहज सरल से युक्त अगर आपका हृदय है महाराज जी, तो आपको प्रिया प्रीतम, आपको ये जो वन दिख रहा है ना, इन्हीं वनों में विहार करते हुए नजर आ रहे। क्या बात है, क्या बात। हमारे यहाँ आकर के लोग बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आते थे, राधा रानी यहाँ पर आती थी, ये पास्ट टेंस में क्यों जाते हो? आते हैं, अखंड है, क्या बात। अखंड है। एक बार उल्लू और चमगादड़ों का मीटिंग बैठा, उल्लू और चमगादड़। हाँ। जी जी। और उन उल्लू और चमगादड़ों ने जो मीटिंग हुआ, उसका ये निर्णय निकला कि सूर्य होता नहीं है, अच्छा, सूर्य होता ही नहीं है। होता ही नहीं है। अब उल्लू और चमगादड़ों को अगर सूर्य दिखता ही नहीं है, तो भैया सूर्य का सूर्य क्या, कहाँ से होगा। सूर्य का क्या दोष है? जी जी जी, है ना? समझ गया मैं आपकी व्याख्या। तो श्री जी जिसको उस अनंत स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है, तो उसके लिए तो होता ही नहीं है। वो थे थू लगाएगा, हाँ, वो अखंड प्रश्न चिन्ह लगाएगा, वो तर्का का विषय नहीं है, हाँ, ये भावना का विषय है। मानने की बात। हाँ, भावना का विषय। मानना मानेगा कैसे मानेगा? महाप्रसाद गोविंद नाम ब्राह्मण वैसे में स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वास नहीं बजाए थे। भगवान में, भगवान के नाम में, भगवान के धाम में, भगवान की लीलाओं में, ब्राह्मणों में, वैष्णवों में, गौओं में, धाम में, तीर्थों में महाराज जी थोड़ा सा पुण्य होने वाला व्यक्ति कभी विश्वास नहीं करता है। यदि आपके अंदर विश्वास रूपी अंकुर उदय हो रहा है, तो इस समय लेना कि अनंत जन्मों की सुकृति एकत्रित होकर के आज आपके सामने फलीभूत हो रहा है, तब आपको भरोसा, तब आपको एक ईश्वर के प्रति आपकी आस्था जागृत जागृत। हुई। क्या बात, अति सुंदर। अच्छा गुरुदेव, क्या ईश्वर राधा। तत्व को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी है? लोग आजकल बड़े आडंबर कर देते हैं, अरे कथा करेंगे तो ब्राह्मण ही होने चाहिए, वो ज़्यादा अच्छी करेंगे। तो ये तो कोई तर्क मुझे लगता नहीं है, पर मैं आपका इस विषय में जानना चाहता हूँ विचार। सबरी है ना, आज तक किसी को पता है कि सबरी का क्या नाम है? मैंने माता शबरी सुना। नाम तो होगा ना। सबर जाति में उत्पन्न हुई तो सबरी, शबरी, भील में उत्पन्न हुई तो भीलिनी। हाँ हाँ हाँ। आपको पता है उनका नाम क्या है? नहीं गुरुदेव, नहीं पता। हैं? आप ये खुद विचार करिए कि जिसका नाम का पता नहीं, परंतु उसके नाम से राधा का नाम का पता चल जाता है, उसमें जाति कहाँ से आ गया? क्या बात है, क्या बात है गुरुदेव, हैं? क्या बात, क्या बात। जिसका नाम का पता नहीं, लेकिन उसके नाम से मतलब राम जी का पता लग जाता है। कि शबरी माता हैं? क्या बात, उसके अति कौन से उत्तम, जाति अति उत्तम, बहुत सुंदर। था? जाति पाति पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर को होई, है ना। ये जाति से कोई लेना देना नहीं। महाराज जी कुल मिलाकर के किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, महाराज जी जो जहाँ पर जो जिसका इष्ट है, वो इष्ट में अनन्यता पूर्वक अगर साधन से युक्त हो जाए महाराज जी, तो उसके इष्ट उसको वहीं प्रदान कर दें। यह भगवान ने कहीं किसी शास्त्र ग्रंथ में तो लिखा है नहीं है कि भाई तू ब्राह्मण है तो तुझे मिलेगा, तू क्षत्रिय तो तुझे नहीं मिलेगा। जी जी जी, ऐसा नहीं। बस केवल केवल भाव से संबंधित है, कर्म आधारित रहता है जी। महाराज जी कर्म भी नहीं चाहिए यहाँ, सारा कर्म से कर्म शेष होने के बाद में ही महाराज जी भक्ति की अंकुर उदय होती है हृदय में। महाराज जी ये आप अगर कर्मत्व, आप ब्राह्मण है, मान लो हम ब्राह्मण कुल के हैं, हम ब्राह्मणत्व को लेकर के हम सोचे कि हम ब्राह्मण हैं, हम भजन करेंगे तो हमको मिलेगा भजन। अरे नाय महाराज, महाराज जी इन सब को साइड करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बस एक चुम, बोले क्या हो, बोले एक ही चीज मैं जानता हूँ, तबास्मिन राधिका कांत कर्मणा मनसा गिरा कृष्ण कांते तबै वासुन दास्यानुदेहि सर्वदा।
तवास्मिन तवास्मिन तवास्मिन, मैं आपका हूँ और आप ही का हूँ। क्या बात, क्या कर्म बात। से, मन से, वचन से, हे लाडली जी मैं तुम्हारा हूँ। अति उत्तम, अति उत्तम। अब वहाँ जाति का क्या विषय आ गया? हाँ, व्यक्तित्व तो कर्म से श्रेष्ठ होना चाहिए। कर्म का भी कई प्रारूप होते हैं। किस कर्म को का आप कौन सा कर्म करो तो किस कर्म की ओर जाओगे? कौन सा कर्म आप चाह रहे, आपका एक अपना थॉट होगा दिमाग में कि मुझे ये कर्म करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, ठीक है कि नहीं? जी 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 जी। वो कर्म का आधार होता है। आप ये देखो, अब आजकल मंत्र तो बहुत सारे मोबाइल में भी आते हैं, सब मंत्र आते हैं। अब सब लोग अपने अपने हिसाब से सब वस्तु प्राप्ति के हेतु वो उस कार्य को कर भी रहा है, ऐसी बात जी नहीं जी है। जी जी जी। मिल भी रहा होगा शायद, लेकिन भगवत प्राप्ति इन चीज़ों से नहीं हो सकता है। भगवत प्राप्ति तो बहुत बड़ी बात हो गई। भगवत मार्ग में चलने के लिए जो भावों की जरूरत होती है तो भाव भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्या बात, सही कह रहे हैं। समझे कि नहीं? आपका कर्म आपको वो भगवत प्राप्ति वाली पथ पर नहीं ले जा सकता है, वो विषय अलग है। आप ब्राह्मण, आप अपने देखो महाराज जी, 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भले ही क्यों ना हो, यदि भक्तिहीन है, भक्ति विहीन है तो वो चांडाल युक्त है। क्या बात। वो चांडाल युक्त है। अच्छा गुरुदेव, फिर ईश्वर को मानने वाले लोग भी बड़े परेशान रहते हैं आजकल, अमूमन देखा जाए तो वो किस उसकी व्याख्या हम क्या समझें? प्रभु नारायण, जिस दिन ईश्वर को मान जाओगे ना तो सारे द्वंद्व से मुक्त हो जाओगे। अभी ईश्वर को माना महाराज जी, ये तो जब परिस्थिति हमारी मतलब एक क्रिटिकल हो जाती है ना, एक मतलब एक कष्टजनक होने लग जाती है, तब हमको परमात्मा याद आ जाते हैं। हमारी बाकी अन्य समय में तो कोई परमात्मा याद नहीं आता महाराज। ये दुख के समय सब रोते हैं ना, दुनिया रो रही है, वस्तु प्राप्ति चाहिए, वस्तु की उपेक्षा रख रहे हैं। हर एक व्यक्ति का एक एक भाव है, एक एक वासना है। उन वासनाओं को लेकर के परमात्मा क्या करके हाथ जोड़ता महाराज जी। उन लोगों को, जैसे आपने कहा ना कि वस्तु प्राप्ति होने के बाद में महाराज जी बात करना तक छोड़ देते हैं। क्या बात है? ये वस्तु जब तक प्राप्ति नहीं हो रहा तब तक तुम्हारी आराधना चल रही। वस्तु प्राप्त होने के बाद में जिसने वस्तु दिया है उसे भी भूल जाओगे तुम। वो जो फल की कामना है वो ईश्वर से दूर कर देती है दोबारा। महाराज जी देखो, फल की कामना लेकर के यदि ईश्वर प्राप्ति की ओर चलोगे तो बात अलग है। क्योंकि ध्रुव जी ने भी यही किया था कि अगर ध्रुव जी के मन में अगर वासना ना होते तो नारायण नहीं मिलते। जी जी जी। ऐसी बात नहीं है। साधन पथ अत्यधिक गंभीर है। वस्तु प्राप्ति के लिए लोग दुनिया भर के जो कार्य कर रहे हैं वो उनका अपना विषय है, लेकिन साधन पथ बहुत बहुत भिन्न चीज़ होती है। गुरुदेव, भगवान श्री हरि विष्णु ने बहुत सारे अवतार लिए। ये विष्णु है कौन, पहले ही बताओ। ईश्वर मुझे नहीं मालूम। अच्छा हाँ, ये विष्णु भगवान होंगे, कहीं अपनी जगह होंगे। क्या बात है, क्या मैं वही तो हमारी श्री लाडली जी के बारे में बात करिए। पूरा प्रश्न नहीं सुना। वो आपकी वाली बात है कि भैया बाहर होगा काना, तुम्हारे यहाँ तो लाला है। नहीं, आप मेरा पूरा प्रश्न सुनिए ना भाई। श्री हरि विष्णु ने बहुत सारे अवतार लिए, जिनमें से सबसे अधिक प्रिय लोगों को या जो सबसे अधिक माना गया वो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को माना गया है ना। तो वो क्या स्वरूप है जिसकी वजह से लोग श्री कृष्ण और श्री कृष्ण ही बजते हैं? एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। न भगवान श्री कृष्ण न अवतारित न अंश हैं, न वो कला अवतार हैं, ठीक है न। भगवान श्री कृष्ण स्वयं साक्षात परब्रह्म परमपिता परमेश्वर हैं, ठीक है। और रही बात जहाँ भगवान विष्णु की आप कह रहे हो ना, मैंने आपको सर्वप्रथम यही बात कहा। स्वयं महादेव जी कह रहे हैं इस बात को, बोले कि एक ब्रह्मांड के एक विष्णु नहीं, अनंत ब्रह्मांड के अनंत विष्णु। वो सारी विष्णुएं श्री जी और ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ करके ये कह रहे हैं कि कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, कब हमारे ऊपर कृपा करोगे। हम ये देखो, हमारी अपनी भाव है कि हम कोई बोलते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, कृष्ण है ना, सबकी अपनी भाव है, वो अपनी भाव में ठीक है, श्रेष्ठ है। लेकिन मेरा भाव अलग है, हमारा ब्रज, ये जो ब्रज जन है, इन ब्रजवासियों का भाव अलग है, ब्रज के संतों का भाव अलग है। क्योंकि भगवान स्वयं श्री कृष्ण के रोम रोम से अनंत ब्रह्मांड प्रकट हुए हैं। अनंत ब्रह्मांड में जितने भी विराजमान, जितने भी देवी देवता विष्णु जितने भी है, तो उनके रोम से निकले हुए हैं। क्या बात। तो हम जो ठाकुर जी के रोम से निकल के वो अलग होकर के बैठे हुए, तो हम उनको क्यों माने यार। 3 विष्णु हैं, एक क्षीरदक्षा विष्णु, एक गर्भदक्षा विष्णु, एक महाविष्णु। और महाविष्णु की जो पत्नी सहित बैठ करके है ना, श्री लाडली और युगल बर विहार से ये प्रार्थना करते कि हमको कब ब्रज में वास मिलेगा।
नहीं दिया ब्रज में बास तो गिरिराज में पर्वत के रूप में बैठा दिया, जाके देखो क्या बात है, क्या बात है। हाँ, वो सब अब विष्णु भगवान होंगे कोई अपने लिए। इसलिए कहा गया जिसकी रही भावना जैसी, हाँ। प्रभु मोरे तो अब देखिए तो हमारा कहीं लाला लाली सर्वश्रेष्ठ है, हमें हमारे लिए ना उनसे बढ़कर वो जो बाकी हैं, ऐसे बात नहीं है राधे। ऐसा नहीं कि हम किसी के इष्ट को ये नहीं नहीं, कह वो रहे प्रेम हैं। की व्याख्या है, हाँ। वो प्रेम की व्याख्या है कि भाई हमारा तो केवल प्रेम उनके साथ है और हम उनसे जुड़े हैं। और इसका प्रमाण महाराज जी श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र में आता है, और स्वयं इस बात को महादेव जी कह रहे हैं, हम नहीं कहेंगे। हम जो वहाँ लिखा है वो बात को थोड़ा सा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी, माता राधा रानी के प्रेम को अध्यात्म के रूप से देखा गया, आध्यात्मिक रूप से जोड़ा गया, तो उसकी व्याख्या आपके अनुसार क्या है? महाराज जी मतलब जगत में उससे सुंदर और उससे अच्छी व्याख्या किसी प्रेम की नहीं है। वो प्रेम आध्यात्म के रूप में जोड़ा जाता है, मतलब इतना बड़ा प्रेम, तो उसका तो कोई मतलब हमारे औकात ही नहीं है कि हम उसकी व्याख्या करें, पर फिर भी हम आपके मुख से कुछ सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपके शब्द बड़े अच्छे हैं उस बात को समझने के लिए। एक पद है श्री सूरदास जी का कि प्रीति की रीति को पेड़ो ही न्यारो, है ना। जो प्रीत की जो रीति है उसका पेड़ ही न्यारा है। पेड़ो मतलब होता है मार्ग। मार्ग, अच्छा अच्छा, रास्ता, ओके, जी जी। के जाने वृषभानु नंदिनी, के जाने गौवन रखवारो। क्या बात, क्या बात, क्या बात। वो प्रेम का जो स्वरूप है नित्य वर्धमान है, पलक उड़ते ही नित्य नवीन, नित्य किशोर किशोरी दो, नित्य कामिनी कंत, नित्य विलास विलसत दो, नित्य नव भाव अनंत। अनंत अनंत प्रेम एक एक पलक उठने पर बन जाता महाराज जी। इन दोनों का ऐसा प्रगाढ़ प्रेम है महाराज, उसका व्याख्या क्या कर सकते भैया। हम लोग तो ईमानदारी से सच्ची कहते हैं, इस गहवर वन में बैठ करके राधा राधा रटने वाले लोग हैं। दूसरा तो हम जानते नहीं, पढ़े लिखे होते तो बाबा जी काय को बनते। अरे आप बहुत पढ़े लिखे राम हो। जी नहीं, राम जी की इच्छा से इतनी व्याख्याएं अभी आपने कर दी ना, मैं आपको बताता है, बात न प्रीत न होय सखीरी, बात न प्रीत न होय सखीरी, यह अपने मन सोच विचारो। क्या बात। सूरदास यह प्रीत कठिन है, बिना शीश दिए होए न गुजारो, है ना। इस प्रीति को महाराज जी हम लोग तो उनको समझने की बात आप कह रहे हो ना कि उस प्रीत के प्रेम की क्या व्याख्या करें महाराज जी। भगवान श्री कृष्ण के हृदय में जो आह्लाद जो उत्पन्न होता है, उस आह्लाद ये लगा लो कि भगवान श्री कृष्ण के हृदय में जो आह्लाद अनंत अनंत युगों से जो प्रस्तुत है, स्थित है, उस समस्त स्थित रूपी जो आह्लाद, उस आह्लाद को पीस करके छान करके उसका अर्क बना करके श्री श्री जी के भी अगर समीप रख दिया जाना तो वो प्रेम भी महाराज जी छोटा पड़ जाता है कृष्ण के लिए। क्या बात, क्या बात, क्या बात। उस श्री जी के प्रति जो समर्पित भाव, जो समर्पण है श्रीलाल जी हमारे, एक एक सेकंड में श्री चरण पर लोटत मोहन प्यारी जी के बार बार श्री श्री जी के चरणों को पकड़ते हैं और उनके चरणों को अपने नेत्रों के जल से प्रवाहित, नेत्रों के अश्रु जल से धो करके उसका आचमन करके अपने आप को धन्य मानने वाले स्वयं साक्षात श्री कृष्ण, वो भी अपनी इस लाडली जी के प्रति प्रेम जो है उसका व्याख्या नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे साधारण जीव कैसे कर पाए। क्या बात, क्या बात, अति सुंदर। जी गुरुदेव, श्री कृष्ण और श्री राधा जी की भक्ति से हम मोक्ष को कैसे जोड़ सकते हैं? अरे बड़ा सरल है। हाँ। बड़ा सरल है। मोक्ष अब नहीं चाहिए, मोक्ष तो यहाँ पानी भरती है। मोक्ष आकर के यहाँ पानी भर के जाती है। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, और ब्रज रज उड़ी मस्तक लगे मुक्ति भी मुक्त हो जाए। क्या बात है गुरुदेव, आपकी व्याख्या इतनी जबरदस्त है ना, यहाँ आकर लगती है। तो अच्छा, जब कोई प्रश्न करने के बाद ना बड़े बड़े ध्यान से मैं आपको उत्तर सुन रहा होता हूँ, तो क्या बड़े तरीके से जवाब देते हो। गजब, बहुत अति सुंदर। अब यहाँ पर मुक्ति भी पानी भरती है, हमें नहीं चाहिए मुक्ति उक्ति है नहीं। हम तो श्री जी से यही प्रार्थना करते, अगर यदि कोई कर्म में कोई गड़बड़ हो गया, यदि अगर कहीं अगर आपको मतलब ये समझ लीजिए अगर दोबारा अब जन्म लेना भी पड़ा, भले पशु योनि में लेना पड़े, तो हे लाडली जी भले हमको यहाँ का नाली का कीड़ा बनाना, परंतु ब्रज के बाहर का नहीं बनाना। क्या बात, क्या बात, क्या बात, अति सुंदर, अति सुंदर, क्या बात। अब हम मुक्ति क्या कर रहे हैं, मुक्ति तो झाड़ू लगाती है यार। ये मुक्ति तो ये ब्रजवासी ग्वाल बाल बैठे ना जितने, ये सब ग्वाल बालों के पाँव के नीचे मुक्ति डोल रही है। ये ब्रजवासी महाराज जी ये मुक्तियों को ठोकर मारते हैं। क्या बात है, मुक्तियों के साथ फुटबॉल खेलते हैं लोग। क्या बात है।
ऐसे देवी देवता इंद्र इत्यादि जितने भी अनंत ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं, उन इंद्रों को, उन देवी देवताओं को यहाँ के ब्रजवासी भेड़ बकरी की तरह उठ 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 बोल करके इधर उधर भगाते दौड़ाते रहते हैं। क्या बात। हाँ? ये ब्रज भूमि महाराज जी, ये ब्रज मंडल, ये सर्वश्रेष्ठ ब्रज धाम है महाराज जी। इस ब्रज भूमि को महाराज जी प्राप्त करने के लिए महाराज जी बड़े बड़े ब्रह्मा इत्यादि बड़े सनकादिक भले ही क्यों ना हो, अनंत ब्रह्मांड तक भले ही तपस्या करके बैठ जाए, समाधिस्थ हो जाए, उनके भी ध्यान में ना आने वाला ये ब्रज भूमि है महाराज जी। क्या बात है, आनंद आ गया गुरु जी। बहुत अति सुंदर, बहुत सुंदर व्याख्या की। अरे प्रभु यार महाराज, एक कर्ण महाराज जी, एक बात बताएं महाराज, ये भूमि ऐसी है, अगर यहाँ की वायु, यहाँ की जो हवा है, यहाँ की हवा यदि स्पर्श ब्रज भूमि को स्पर्श करके मान लो स्वर्ग भी चले जाए ना, यदि इंद्र को अगर उस हवा का स्पर्श हो जाए ना, वो भगवत प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है महाराज। क्या बात, क्या बात, क्या बात। स्वर्ग के इंद्र को भी भगवत प्राप्ति पहुंचाने वाला हमारा ब्रज भूमि का हवा है, यहाँ की वायु है, हैं? अति उत्तम, अति उत्तम, समझे कि नहीं? अति तो मुक्ति सुंदर। क्या करेगा, हैं? जी जी जी। मुक्ति गई चूल्हे में। चलो एक चूल्हा और पूछ लेते हैं। वैराग्य आपके अनुसार क्या है? आप हमें वैरागी लगते हैं, तो हम आप वैराग्य का हम व्याख्या क्या समझें आपके अनुसार? सब सोहित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, है ना। वैराग्य का अर्थ अगर आप पूछे, अगर हम मोटे मोटे शब्दों में कहें, ना किसी से हमारा वैर है, ना किसी से हमारा राग है, क्या बात है ना। हमारा कोई शत्रु नहीं है, ना हमारा कोई मित्र है। अति सुंदर। जो भी है, जो दिख रहे वो, फिर वो कौन है? बोले निज प्रभु में देखिए जगत कहीं सन करहीं विरोध। सब में मेरे इष्ट हैं, निज प्रभु में देखिए जगत, सब में अपने इष्ट को देखना। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि भाई मतलब कपड़ा त्याग दिया, कबलत्ते त्याग दिया, है ना, आँख कान बंद करके पूरा, मतलब ये सब लफड़ाबाजी वाला बात है। हाँ, वैराग्य का अर्थ यही होता है, ना हम किसी से राग रखें, ना हम किसी से द्वेष रखें, ठीक है कि नहीं। ये सब जितने भी जीव, अगर कोई आपके प्रति प्रतिकूलता का व्यवहार कर रहा है, तो यही भाव रख करके चलें कि ये हमारा पूर्व जन्म का ही कोई ऋणी था, ये हमको आज हमें वापस कर रहा है। क्या बात, क्या बात है ना। वो अपनी तरफ से वैर रख रहा है ना, हम तो नहीं रख रहे, हम तो नहीं रखेंगे ना, हमें उससे कोई प्रीति का ही कोई व्यवहार बनाना है। अब महाराज जी, अब ये बड़े बड़े लोग कैसे कैसे बोलते हैं, वैराग्य के बड़े बड़े उदाहरण देते होंगे, परंतु हम तो एक ही बात जानते हैं, निज प्रभु हैं देखिए जगत। पूरे संसार मेरी इस श्री लाडली जी का है, हमारे राम जी का है ना। फिर कहीं सन करहीं विरोध, है ना। अगर उर भीतर अति चाहन और बाहर राखत त्याग, हृदय में कूट कूट के वासना भरा, बाहर से वैराग्य का ढोंग दिखा तो कोई फायदा। हाँ, वो मिथ्या चीज है। ऐसा नहीं, बिल्कुल सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, जैसे आप दिख रहे हो ना साफ सुथरे, उसे अंदर से भी रहना चाहिए। साधु नहीं बनना है, साधु नहीं बनना है, जीवन में साधुता लाना है, समझे कि नहीं। ये जरूरी नहीं कि आप इन आभरणों को धारण करने पर ही आप साधु बन जाओगे, नहीं नहीं। सब जीवन पर करुणा राखे, कबहु कठोर वचन नहीं भाके, सब जीवों पर दया रखना, हाँ, किसी के प्रति कठोर व्यवहार न करना, यही साधुता का लक्षण है, यही वैराग्य का प्रतीक है। क्या बात, क्या बात है ना। अब इसकी गहराई में क्या था गुरुदेव, आपके अनुसार साधक कौन है? साधक भाई देख, ऐसी खुली खुली बात करें तो अगर खुली खुली बात करें तो साधक तो वही है, अति सुंदर, जो साधन करता है। जी जी जी, खुली खुली बात। साधक यानी कि साधन के पथ पर जो चल गया। जी जी जी। साधन का जो पथ है, यानी कि भगवत प्राप्ति का पथ है, भगवत मार्ग में चलने वाला पथ है ना। साधक आप भी हैं, साधक वे भी हैं जो यहाँ बैठे हुए सब साधक हैं जी। वो उनकी अपनी लेवल है, उनकी अपनी एक स्टेज है, उस स्टेज के हिसाब से वो अपने को आगे बढ़ाते हैं। 4 प्रकार के साधक होते हैं, कनिष्ठ, मध्यमा, उत्तमा, अति उत्तमा। जी जी, ये उनके स्टेज है, ठीक है, स्तर है। गीता जी में भी कहा गया है, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। भगवान श्री कृष्ण का महाभारत में
अहम किरदार थे। किरदार कहें तो मतलब उनकी भूमिका बहुत थी, एक राजनीतिज्ञ के रूप में भी और एक वीर के रूप में भी, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें अपने अनुसार करवाई या जो भी उनकी वो रही। तो उनको आप आज के समय में यदि हम पढ़ते हैं और समझते हैं तो हम उनसे क्या सीख सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक विषय हो चाहे वो सामाजिक विषय हो। उनके क्रियाओं से उन्हें उनके जैसे उन्होंने रणनीतिकार थे वो बहुत अच्छे, एक होता है, एक करनी होती है, स्ट्रेटेजिस्ट हाँ। जिसे बोल देते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, भगवान श्री राम ने जो किया वो केवल मानव मात्र के लिए करने योग्य है। जी 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 परंतु भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है ना, जी जी। वो मनुष्य को करने योग्य नहीं है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता जी में कहा है वो करने योग्य है। ओके ओके, जी 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 जी। भगवान श्री कृष्ण ने, आप उनकी बाल्यावस्था से लेकर के आप उनका जो महाभारत युद्ध तक जो आपने बताया, वहाँ तक का अगर आप देखो, कोई भी ऐसा कार्य मनुष्य नहीं कर सकता जो उन्होंने किया है। भगवान ने जो गीता जी में कहा है 18 वो अध्याय, कर्म है हमारा, वो करने के लिए कहा है। जी जी जी, अति सुंदर, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने दावानल पान किया, आप कर लेगा? नहीं कर सकता है। जी जी जी। गिरिराज जी उठाए, आप उठा लो, एक ईंटें उठा लो, नहीं उठेगा, नहीं उठेगा। नहीं तो उठेगा। उनके करने में, इसलिए हम आपसे पूछ रहे थे कि उनके करने के बारे में पूछ रहे हो, तो हम आपको एक ही बात बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वो मानव मात्र के लिए करने योग्य, और भगवान श्री राम जी ने जो किया वो मानव के करने योग्य। अति सुंदर, रामचरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र अति विचित्र। क्या बात है, ये व्याख्या बड़ी सुंदर थी, है ना। एक बार क्या है, एक लीला याद आ गई दोनों के बारे में ही। जी 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 प्लीज। गोलोक से माता यशोदा, नंद बाबा और लाला कन्हैया, हाँ। इनके मन में भाव आया कि चलो चलते हैं, साकेत चलते हैं, दर्शन करे आते हैं माता कौशल्या इत्यादि सभी के। वो उधर से भी माता कौशल्या और माता कौशल्या, दशरथ जी और हमारो लाला ना, राम लाला, रामलला, दोनों उधर से भाव बना, तो दोनों वहाँ से एक ही समय में निकल आए, बीच में मिल गए, कहीं बैठने उठने का जो जगह था वहाँ पर बैठ गए, दोनों लाला को छोड़ दिया। अब नीलाम्बुज श्यामल कोमल अंगम है, और दोनों का अंग नील वर्ण के हैं। अब महाराज जी बहुत देर हुई, जाने का समय हुआ, तो दोनों ने अपने अपने लाल जी को उठा करके ले गए। गलती ये हो गई कि लाला बदल गए। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। अब राम जी की इच्छा से क्या होता है, जी जी जी। अब माता यशोदा लेकर के तो आई गोलक। हाँ। अब हाथ जोड़े खड़ा है लाला, जी जी, दंडोत करे, प्रणाम करे, ये उद्यमी कब तक दंडोत करे लग गो हैं। जी जी जी। मैया बड़े सोच में पड़ गई, हाँ। ये उदम खोर आज इतना सरल कैसे हो गया, साधु बना है, साधु। अब जो है उधर देखो तांडव तो उधर हो रहा है, कहाँ? हाँ। बोले साकेत में हो रहा है। हाँ। बोले क्या हो रहा है? बोले दे उठा मटकी पटक फोड़ फाड़ा इधर है, आचरण के अनुसार, हाँ, लूट पाट चोरी चकाटी चालू हो गया। हाँ। अब दोनों घबरा गए, दोनों माताएं घबरा गई। दोनों माता ने जा करके अपने अपने गुरुओं के पास गई, इधर वशिष्ठ ऋषि तो इधर सांडिल्य ऋषि, दोनों के पास गए। तो दोनों ने ध्यान धर के कहा कि आप दोनों के लाला बदल गए हैं। अच्छा। तो इसलिए कृष्ण चरित्र है ना, रामचरित्र अति विचित्र, हाँ। रामचरित्र अति पवित्र और कृष्ण चरित्र अति विचित्र। ठीक है कि नहीं? राम कृष्ण हरि में कोई अंतर नहीं है। अगर हम, ये तो मेरी भाव की बात है कि मैं श्याम सुंदर से ठाकुर जी श्री कृष्ण को मानता हूँ, मेरे लिए वही सर्वस्व हैं। ऐसा नहीं कि हम ये बोलते हैं तो कि भाई हम नारायण की उपेक्षा कर रहे हैं, उनकी अवहेलना कर सकते हैं, कदापि भी नहीं, कभी भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा करना हमारे लिए महान अपराध है, ऐसा बोलना भी हमारे लिए पाप है। हमारे हृदय में सब तीनों, जो ऐसा नहीं कि राम कृष्ण हरि तीनों ही उपासना के मूल कारक हैं, परंतु मेरे इष्ट श्री प्रियालाल जी हैं, है ना। जिस प्रकार से एक पतिव्रता नारी सेवा सबकी करती है परंतु समर्पित अपने स्वामी पर होती है, क्या बात है ना, उसी प्रकार से हम सभी को मानते जरूर हैं, लेकिन हम समर्पित हमारे लाडले पे हैं, क्या है ना। इसलिए कोई बात नहीं, ये सब
भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है गीता जी में वो मानव मात्र के लिए करने योग्य है। भगवान श्री राम ने जो कहा गीता जी में उसी का अनुकरण श्री त्रेता युग में पहले ही भगवान श्री राम ने कर दिया। क्या बात है। तो राम जी, अब ये राम जी और श्याम जी की लीला तो बड़ी विचित्र ही होती है। ये महाभारत, ये तो युद्ध, ये सब लड़ाई झगड़ा वाला बात रहता है। जी 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 जी। अब ये सब का क्या मालूम हमको, क्या क्या हुआ, कौन कौन मरा, कौन कौन जिया। आज तक किसी को पता है कि शबरी का क्या नाम है? माता शबरी सुना। नाम तो होगा ना। शबर जाति में उत्पन्न हुई तो शबरी, शबरी। भील में उत्पन्न हुई तो भीलिनी। हाँ हाँ हाँ। आपको पता है उनका नाम क्या है? नहीं बोलो नहीं। हैं? आप ये खुद विचार करिए कि जिसका नाम का पता नहीं परंतु उसके नाम से राधा का नाम का पता चल जाता है, हैं? उसमें जाति कहाँ से आ गया? गुरुदेव, हाँ। आपके अनुसार ज्ञानी कौन है? हाँ? ज्ञानी कौन है? जिसने राधा को भजा। मुझे पता था यही बोलो। यदि किसी बाहर वाले अजीब में कुछ और बात कर देता तो आप कहते रहे उनसे हमारा क्या मतलब है। क्या बात है, क्या बात। ये जो प्रेम महाराज जी, ऐसा होता है ना, ज्ञानी का अर्थ कबीर दास जी के पास, जी जी, कबीर दास जी के पास एक विद्वान आए, विद्वत गोष्ठी करते हुए, समस्त विद्वानों को परास्त करते हुए। उस समय क्या होता था कि ब्राह्मणों को अपमान होना ही उनकी मृत्यु समान हो जाती थी। जी जी जी। तो राम जी की इच्छा से क्या हुआ, काशी के जो ब्राह्मण थे उनको पता लगा कि एक प्रकांड विद्वान जिसके साथ टक्कर लेना हमारी वश की बात नहीं है। सभी ब्राह्मणों ने एक योजना बना करके उस ब्राह्मण के समीप जाकर कहा कि ऐसा है कि हम आपसे क्या शास्त्रार्थ करेंगे, हमारे गुरुदेव हैं श्री कबीर दास जी, आप उनसे कर लीजिए। जी जी। उनके हारे सो काशी की हार, उनके जीते सो काशी की जीत, यह बात है। प्रातःकाल का समय कबीर दास जी के पास ब्राह्मण पहुंचे जो शास्त्रार्थ करते हुए आए थे। दंडवत किया, प्रणाम हुआ। कबीर दास जी ने पूछा कि तुम आए क्यों, कौन हो तुम? तो उन्होंने कहा कि मैं लक्ष्मी नारायण प्रपन्नाचार्य दक्षिण भारत से शास्त्रार्थ करते हुए समस्त भारतवर्ष के विद्वानों को परास्त करते हुए बनारस पहुंचा हूँ। जी जी। बनारस जैसे ही पहुंचा तो वहाँ के ब्राह्मणों ने एक ही बात कहा कि हमारे आप इनके पास जाइए और उन्होंने एक ही बात कहा कि काशी के हारे सो कबीर, आपके हारे सो काशी की हार, आपकी जीत से काशी की जीत। जी जी। जब बात काशी की आई तब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। उन्होंने कबीर दास जी ने कहा कि भाई देखो, हम पढ़े लिखे हैं नहीं है, हम जीवन भर चरखा चलाया, हम राम राम करने वाले, हमको क्या मालूम विद्वता किसको कहते हैं। जी 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 जी। भगवत इच्छा से बोला, जब बात आई काशी का भार कंधे पे आया तो उन्होंने कहा चल ठीक है, प्रश्न करो। तो कबीर दास जी ने प्रश्न किया, आप पढ़ के समझे कि समझ के पढ़े? ऐसे ही ना, यदि पढ़ के समझे होते ना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, हैं, तो भी आप भगवान श्री कृष्ण के भजन में लग जाते कि सारा मूलभूत भगवान श्री कृष्ण ही हैं। ऐसे श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ कह सोच करके तुम भजन में लग जाते। क्या बात। पढ़ के समझे तो, अगर समझ के पढ़े होते हुए तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनस्तम नमामि हरिम परम, समझ करके पढ़े हो तो भी तू भगवत मार्ग में चल जाता। तू ज्ञानी नहीं है, तू मूर्ख है। बोले ज्ञानी कौन है? बोले ज्ञानी उसी ने, वो ये जिसने अपने इष्ट को समझ लिया, जो अपने साधन में लग गया। सबके सब चतुर है अपने अपने ठोर, सब छोड़ जो हरि भजे सोई चतुर सिरोमोर। क्या बात, क्या बात, अति उत्तम, अति सुंदर। वही श्रेष्ठ है, वही ज्ञानी है जो राधा राधा रहता है, जो अपने इष्ट को भजता है, अपने आचार्यों की सेवा में रहता है, अपने गुरुजनों की सेवा में रहता है, जो अखंड धाम का आश्रय लेता है। उससे बढ़कर ज्ञानी कौन हो सकता है? सही बात, अति अति उत्तम। ये ज्ञानी, हमको तो ये समझ में आता है, बाकी तो ठाकुर जी जाने। जी गुरुदेव, आजकल एक विवाद चल रहा है, हम विवादों में नहीं पढ़ना चाह रहे, पर मैं सिर्फ एक कुछ जानना चाहता हूँ, यदि उस विषय में मुझे पता लगे। आजकल एक किसी कथावाचक ने राधा जी के विषय में बोला था, उनका विवाह हुआ था, उनसे हुआ था, और अभी हमारे मैं आपको बताऊं, पूजनीय गुरु जी हैं जिन्होंने उनको बड़ा डांट वाट लगाई है। मैं महाराज जी राम जी की इच्छा से देखा, हम लोग को भी बड़ा बुरा तो लगता है। जी जी जी। लेकिन हम लोगों की बात और गधे की लात। छोटे लोग हैं, हम लोग कौन पूछता है? ये तो आपने कैमरा लगा दिया, हमारे लिए आप छोटे नहीं
है ना। आप किसी के लिए भी छोटे नहीं। अरे महाराज राधा रानी जय करा। तो हम आपसे यही कहना चाहिए कि हम मानते हैं ठीक है आप विद्वान हो, कथा करते हो, हमारे तो विद्वान है, बाकी तो विद्वान जाने कि कितना विद्वान है कितना नहीं। जी जी जी। किसी के इष्ट के विषय में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, है ना। उनके मैं दूसरी बात आपको बताऊं, हाँ। उसकी सामर्थ्य ही क्या है कि वो श्री जी के सामने बोल जाए ऐसा है। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, सच्ची बात कहता हूँ। ये देखो कैमरा का सब बातें नहीं बोलना चाहिए, है ना। हम सच्ची बात है, यहाँ के आन देश को भूख और ब्रज को स्वान, बाहर देश का भले राजा क्यों ना, उसकी औकात ब्रज के कुत्ते के बराबर भी नहीं है यार। तुम क्या राधा रानी के बारे में जान सकता है यार। तुम जिन शिव पुराण को बाँच करके तुम पेट उदर की पूर्ति कर रहा है ना, विप्रेर भागवती वार्ता गेहे जने जने कणिता कण लोभ न भागवत सारस्वत गता है। कण कण की प्राप्ति के लिए तुमने जिन पुराणों को बेच बेच करके जो उदर पूर्ति का जो संसाधन बना दिया ना, उससे तुम्हारी मति खराब हो गई है। हम लोग महाराज जी कभी हम भंडारे कभी आज तक श्री जी कृपा नहीं गए, कभी भी कोई पंगत लंगर में कभी नहीं जाते हैं, कभी भी नहीं। अगर मान लो कथनचित एक गलत अन्न जीवा में पड़ जाए ना, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी मति खराब हो गई है। अब ये भर भर के जो तुम ले रहे हो, तुम्हारी मति खराब नहीं है। क्या बात। तुम्हारे सच्ची बात बता रहा हूँ महाराज जी। वो जो शिव पुराण करने वाला जो बैठे जिसका जो पुराण गाथा गा रहा है ना महाराज जी, वो स्वयं शिव जी भी वो देखो यहाँ पर जगह जगह पर पड़े हुए हैं। वो स्वयं गोपेश्वर महादेव के रूप में सखी के रूप में विराजमान है, हैं? त्रिलोचना सखी स्वयं शंकर भगवान श्री जी की सेवा में रहते हैं, त्रिलोचना सखी के रूप में। उसको उसका शंकर जी का पुराण को गाने वाला एक व्यक्ति, एक साधारण सा पंडित है, तुम महारानी के विषय में करने की तुम्हारी सामर्थ्यता कहाँ से आई? तुम्हारे चार भगत जगत क्या बन गए, तुम अपने आप को भगवान मानने लगे। तुमने चार पैसा क्या कमा लिया, तुम ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ मानने लगे अपने आप को। मैं ईमानदारी से कहता हूँ महाराज जी, तुम यहाँ के ब्रज के सुअर के बराबर भी तुम्हारी औकात नहीं है यार। गुरुदेव हम तो विवाद मैं सच बता रहा हूँ मारे। अरे बाबा आपको अगर मैं बताया ना हमारे ब्रज भूमि का विषय में महाराज जी, बरस ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये बरसाने का कूड़ादान के बगल में सामने पड़ा है। उस कूड़ेदान का जो दर्शन है ना, उस कूड़ेदान का जो दर्शन महाराज जी वैकुंठ के दर्शन से भी ज्यादा फलीभूत देने वाला है। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ का एक कांटा अगर पैर में चुभ जाए ना महाराज जी, स्वर्ग का सुख जो भोगते ना, उस सुख से भी आगे निकल जाता है वो सुख। यहाँ की इतनी महिमा है महाराज। यहाँ की एक ऊपर से पत्ता गिरता है ना, एक सूखा हुआ डाल से भी मारे सूखी हुई जो एक पत्ता गिरता है ना, वो भी इतना आनंद मग्न होकर के राधा राधा रटता हुआ नीचे गिरता है महाराज। ऐसा भूमि जो एक वस्तु को भी, एक लोहे को भी मतलब पारस बना करके खड़ा कर दे, ऐसे भूमि की जो अधिष्ठात्री श्री राधा महारानी स्वयं साक्षात लोक को एक कमल की मतलब अनेक मंत्रनाद मंजुनूपुरारवस्खलत समाज राज हंस वंश निक्वणाति गौरवे बिलोल हेम बल्लरी बिडम विचारु चंक्र में कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। महादेव जी कह रहे हैं अनेक मंत्र, एक नहीं अनंत अनंत जो मंत्र जो प्रकट है संसार में, वो श्री जी के महाराज जी पैर के चरण कमल, छोटी उंगली है, छोटी उंगली में से जैसे कभी कभी माचिस की तिल्ली लगाते समय एक माचिस की किरण छटांग को उधर उड़ के जाता है, उसी प्रकार से श्री जी के चरण छोटे उंगली का जो एक कणी का एक प्रकाश से ये ब्रह्मांड के सारे मंत्र उत्पन्न हुए। ऐसे महारानी को तू बोलने वाला होता कौन है? अति सुंदर। अरे उनको जानकारी नहीं तो बोलना नहीं चाहिए। ब्रज में आ जाए तो महाराज जी ईमानदारी से सच बताता हूँ महाराज जी, नहीं गुस्सा नहीं कर रहे हैं हमारे सभी संतों को ठेस पहुंचाए। हमारे हम तो श्री जी से ही प्रार्थना करते हैं, सभी ब्रजवासी जन, सभी संत जन उनको आशीर्वाद दें, उनकी मति को सुधार दें, बस यही कह सकते हैं। लेकिन ये अच्छा नहीं है। हम कभी नहीं, हम किसी के इष्ट में कोई कैसा भी भज रहा है, हमें क्या लेना देना। हम अपना भजन करें, ठीक है, अच्छी बात है, आप प्रचार करते हो, लेकिन ऐसा शब्दों को कभी कि राधा रानी का अनय घोष के साथ विवाह हुआ, ठीक है, लिखा है पुराणों में, हम भी मानते हैं इस बात को, है अनय घोष के साथ विवाह है, लेकिन तुम्हारी जो कहने की जो शैली है ना, वो ढंग की नहीं है। आपको हम एक उच्चारण के ऊपर है ना। अच्छा, बिल्कुल सही बात है ना, उच्चारण सही होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात। तो अब तुम बहुत सारे वो कर रहे हो, सफाई दे रहे हो, इससे क्या होता है? चलो छोड़ो, कोई बात। श्री जी इनको भी मैं गुरुदेव आपके अनुसार मृत्यु क्या है? अरे राधा वल्लभ जिस दिन छूट जाए उस दिन मृत्यु है। क्या बात है, नहीं यही था ना। देखो मैं कितना अच्छा गैस करता हूँ।
जिस दिन जीवा से राधा नाम नाम निकलना छूट बंद जाए। है, ना निकले उसी दिन मृत्यु है। अच्छा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मर जाने के बाद राधा नाम बंद नहीं, अगर जीव है आत्मा से भी लिया जा रहा है ना, अगर जीवा एक बार अगर माँ एक बात है ना, एक चिंतन का विषय होता है, है। एक वाणी का विषय होता है। अब वाणी के द्वारा ये समझ लीजिए, अरे प्रतिक्षण है श्वास श्वास में नाम भजे वृथा सांस ना मत खोए, और ना जाने या श्वास की आमन होए ना होए, ठीक है कि नहीं। जीवा से जिस समय राधा नाम निकलना बंद हो जाए उसी समय मृत्यु समझ लो। क्या बात, जिस समय वैसे हरि नाम छूट जाए, हाँ, उसी समय राधा नाम छूट जाए, वो उसी समय मृत्यु। जीवन वैसे ही खत्म है, समाप्त है। तो इसलिए महाराज जी, अब हम तो एक ही बात जानते हैं, हमारे चाहे जीवा से निकले चाहे ना निकले, हम इतना जानते हैं भले हैं बुरे हैं सो लाडली तेरे हैं। तेरे, क्या बात, क्या बात। जैसे भी हैं, लाला जाने लाली जाने, हमें नहीं मालूम, ठीक है, भले हैं अच्छे हैं बुरे हैं, तू जानता है, तेरा काम जानता है। कृपा करो या ठुकराओ, हम हाँ, तुम्हारे। तैयार हैं, निकालना चाहे निकाल दे। माला जो क्या था ना, माला जपू न कर जपू और जीवा कहूँ न राम, और मेरा सुमिरन हरि करे मैं पायो विश्राम। क्या बात। हालांकि इतनी बड़ी अवस्था नहीं है कि हम इन बातों को कहें, ये तो शब्दों का ही बात है। जी, जी, जी। देखने वाले बोलेंगे अरे बड़ा बड़ा डिंगा हाँक रहा है। नहीं, ऐसा ये कुछ मन नहीं के है। भाव हैं गुरुदेव, यही जानने तो आए हैं इतनी दूर से हम आपके पास, यही सब सुनना था हमें। राधा राम। इतना सुंदर तरीके से आपने व्याख्या की। अच्छा गुरुदेव, एक बात बताइए, हाँ। श्री राधा जी बरसाना, श्री कृष्णा वृंदावन, यहाँ किसने कहा? और हे, और ये सब नहीं, वृंदावन क्यों? हाँ। उनका जन्म भले ही अलग अलग हिसाब से हुआ है, किसी का गोकुल में हुआ, फिर नंदगांव आगमन हुआ है ना, लेकिन वृंदावन तो जन्म का तो कोई प्रतिपादन है ही नहीं। मैं जन्म स्थान की बात नहीं कर रहा। कहा जाता है ना वृंदावन से श्री कृष्ण जी, श्री वृंदावन से हैं, श्री बरसाना से श्री जी हैं हमारी। तो मैं उस विषय में कह रहा हूँ कि राधा जी के लिए वृंदावन का क्या महत्व है? मैं तो क्या, बरसाने वालों के लिए वृंदावन का क्या महत्व है? वृंदावन ही राधा रानी है। हाँ, यही जानना है। वृंदावन ही श्री राधा रानी। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने श्री वृंदावन महिमामृत में इस बात को उल्लेख किया है जी जी जी। कि स्वयं साक्षात वृंदावन ही स्वयं साक्षात श्री लाडली वल्लभ है। स्वयं प्रिया प्रीतम दोनों ही हैं। ये नहीं है कि भिन्न भिन्न हो। जैसे मान लो आपका, जैसे आप जहाँ रहते हैं वहाँ कॉलोनियों का नाम होंगे, है ना, बिल्कुल बिल्कुल भीम कॉलोनी, राम कॉलोनी, श्याम कॉलोनी, है ना, लेकिन क्षेत्र एक ही है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो उसी हिसाब से वृंदावन है, बरसाना है, गोवर्धन है, नंदगांव है, भले जगह अलग अलग है लेकिन स्थान एक है, पूरे को वृंदावन माना जाता है। अब सार निचोड़ के लाते हैं। श्री राधा रानी से यदि किसी व्यक्तित्व को, यदि किसी व्यक्ति को, यदि किसी समाज को कुछ सीखना है या कुछ उनसे समझना है या उनसे कुछ प्रेरणा लेनी है तो वो क्या है? बस अरे प्रभु, वो स्वयं साक्षात श्री जी महाराज जी। एक बात बताऊं, एक तो समाज इन प्रेरणा लेना ही नहीं चाहता है। श्री जी का कोई एक बात बताइए आप, हमारे लिए 2400 घंटे श्री जी बाह पसार करके मंदिर पे खड़ी हैं। हम कम वक्त लोग हैं ना, तो हमारे पास वक्त कम रहता है जाने। कम वक्त। अरे वाह जी वाह, क्या बात। जी जी जी, हम कम वक्त में, कम वक्त है ना, वो हमारे लिए 24 घंटा खड़ी हुई है हमारे लिए। हम अगर जहाँ भी हमारे महाराज जी, हम उनका दर्शन नहीं कर पाते। हम थोड़ा से क्या नज़र से नज़र मिलाए फिर दुनियादारी में हम फंस जाते हैं, दुनिया को अवलोकन करने थे। हमको सीखने की बात तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है महाराज जी। महाराज जी, श्री जी का स्वरूप जो है ना, श्री जी का जो स्वरूप है, जैसे मान लो रसगुल्ला का एक अपना स्वरूप है, रसगुल्ला को किधर से भी खाओ वो मीठा ही रहेगा, है ना, मीठा रहेगा। उसी प्रकार से श्री जी का जो स्वभाव है वो करुणामयी है, ठीक है कि नहीं। उनको जिधर से भी, जैसे भी आप उनको भजोगे वो करुणा करना ही जानती है। ये चीज़ हमको सीखना चाहिए। सब जीवों पर करुणा रखने के भाव को रखना चाहिए। यदि हमारी इष्ट राधा रानी है तो हमें उनका गुण लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हमसे रुष्ट होकर के हमको भला बुरा सुनाता है तो हम उसके गुणों में ना जा करके हम श्री जी के गुणों को धारण करके उसको क्षमा करने का ही गुण को धारण करना चाहिए। क्या बात, क्या बात, समझे कि नहीं। और इससे ज़्यादा ये मतलब मृत्यु लोक में इतना ही कर लो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है महाराज जी। इतना ही समझ जाए महाराज। अगर ये चीज़ जीवन में नहीं आ रहा है, नहीं हो पा रहा है, कर नहीं पा रहा, तो यहाँ नहीं कि आप समझ लो कि साधन में आपकी बहुत कमी हो रही है, साधन रत जीवन नहीं है। यह सब भाव महाराज जी जुहा से नहीं किया जाता है। यह भाव
हृदय से नहीं आना चाहिए, यह भाव नाभि से आना चाहिए, रगों में होना चाहिए, फैली हुई होना चाहिए, बनावटी वाला काम नहीं होना चाहिए। जी जी, दिखावटे नहीं नहीं होना चाहिए। चलो एक बात मानते हैं कि झूठ मूठ खेले सांची हुई और सांची खेले बिरला कोई। सत्यता में खेलने वाला तो कोई बिरला ही होता है। लेकिन ईमानदारी से सत्य बात यही कहते हैं कि महाराज जी श्री जी का गुण यही है कि श्री जी सबको करुणा करके उनके अवगुणों को क्षमा कर देती हैं। उसी प्रकार से हम लोगों का भी कर्तव्य होता है कि हम अगर कोई व्यक्ति जैसा भी है, हमारा स्वभाव ये होना चाहिए जैसा भी है, श्री लाडली जी का है, क्षमा कर दें श्री जी इनको। क्या बात, क्या बात। यह भाव रखना चाहिए और भजन की और अग्रसर करना चाहिए, राम राम रटना चाहिए, राधा राधा रटना चाहिए, समझे कि नहीं। दुनिया को कितना भी आपकी जाने कितने एपिसोड हो चुके होंगे, है कि नहीं। कोई परिवर्तन दिख रहा है, कहीं से कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ अनुभव में आया आपको कि हमारा इस सब चीज़ों से वार्तालाप से लोगों में परिवर्तन आया। देख लेते हैं, लोग देखते हैं, ठीक है कि नहीं। अनुसरण करें वो एक अलग चीज़ होती है, और वो अनुसरण करने के लिए महाराज जी समय लगता है, और समय के साथ साथ संग का भी जरूरत होता है। ऐसा माहौल भी होना चाहिए, है ना। जहाँ पर जैसे मान लो हम दिल्ली बम्बई हम रह रहे हैं, वहाँ माहौल तो है नहीं, साधु साई माहौल नहीं है, सत्संग का माहौल नहीं है। ये तो बातें सब सत्संग की हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, लोग कहते हैं कि हम सत्संग तो करते हैं परंतु सत्संग काम नहीं करता है। हमारे कहाँ से सत्संग काम करेगा। सत चर्चा करने मात्र से कल्याण नहीं होगा, संग भी करना भी चाहिए, संग भी करना चाहिए, सत्कर्म भी करना। हाँ, चर्चा सुनने तो मात्र से नहीं होगा। जी जी, चर्चा के साथ में संग की भी बहुत जरूरी है, संग की आवश्यकता होती है। संग नहीं करोगे तो महाराज जी कभी भी गिर जाओगे। अच्छी बातें कर देने मात्र से नहीं होता है। संगत का भी बहुत बड़ा स्थान है अपनी जगह। जी जी, उन संगत को करो, महापुरुषों का संग करो, संतों का संग करो। अगर संत महापुरुषों के प्रति आपका भाव बन नहीं रहा है, शास्त्रों का संग करो। क्या बात, अति उत्तम है ना। शास्त्र तो आपको कभी पर्दे पे नहीं डालेगा, परंतु संगत चाहिए। बिना संग के साधन पथ पर अवगमन होना बहुत कठिन बात है। अगर यदि कोई आपसे है ना, हमसे अगर कोई कहना कि तेरे को जूता मार मार करके भजन कराऊंगा, तो महाराज जी बड़ी कृपा मानना कि आज के समय में कोई जूता मार करके अगर कोई भजन कराना चाहे ना, तो सिर को नीचा कर देना। क्या बात। संगत चाहिए, जूता मार के भजन कराए, है ना। धन हरही शिष्य शोक न हरही, ये नहीं होना चाहिए। ठीक बात, ठीक बात। अच्छा, राधा नाम की व्याख्या आपके अनुसार हम क्या समझें महाराज जी? अनंत कोटि अनंत ब्रह्मांड। राधा 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 महाराज जी, राधा 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 राधा। हम कोई कुछ नहीं जानते, कोई व्याख्या नहीं। हाँ, यही बहुत बड़ी व्याख्या है। केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नरम तरि पारा, तो केवल नाम आराधी है। बस जैसा भी है, बस श्री जी का पावन दिव्य नाम को स्मरण उच्चारण में लाते रहें। अंत में आपने हमें बहुत अच्छा समय दिया। हमारे जो दर्शक हैं, वरेनियम टॉक्स के जो दर्शक हैं, उनके लिए कोई अच्छा सा सुंदर सा मैसेज यदि आप देना चाहें। किस विषय को लेकर के दें? श्री राधा जी का विषय हमारे पास, और विषय क्या है आज? भाई महाराज जी, सच्ची बात यही है, यदि हम अगर किसी को कहें कि भाई मेरी बात को अगर समझें, अगर मानते हो, मैं सभी से एक ही प्रार्थना करूंगा, है कि नहीं। मन से राग द्वेष को हटा करके, है ना, अंतिम जीवन बनाने की चेष्टा करें। क्या बात। अंतिम जीवन बनाए। अंतिम जीवन कहे तो कैसे? बोले कि महापुरुषों का संग करके भजन में लग जाए। नाम आधार। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राधा रानी के दास। क्या, एक बार हो, ये वाला तो एक बार हो। बहुत सुंदर था। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहे तो उदास। जी जी जी। और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी श्री राधा रानी के दास। राधा रानी के दास। क्या बात। श्री राधा। अगर सुख की उपेक्षा रखते हो महाराज जी, अगर यदि संसार में कहीं सुख है तो केवल श्री प्रिया जी का नाम है। क्या बात है ना। इसको वास्तव में एक बार करके तो देखे महाराज जी, है ना। बात तो यही नहीं कि 4 दिन नाम ले राधा राधा रट दे, ऐसे नहीं काम बनेगा। सोबत जागत शरण तिहारी, उड़ते बैठते जुहा से अखंड नाम। फालतू का जुहा से हम उटपटांग बातों को करते हैं। उपेक्षा इसकी है कि अगर उस जुहा से राधा नाम ले लो
तो महाराज जी आपके साथ साथ आपके पूर्वजों का भी कल्याण हो जाए, अति सुंदर, क्या बात है। आपकी जो आगामी जो पीढ़ी जो आ रही है उनका उद्धार हो जाए। जो जहाँ पर भी है, वृंदावन, मथुरा, बरसाना, यदि आने का अवकाश नहीं मिलता हो तो घर में ही मथुरा वृंदावन बना डालो, घर कोई मथुरा वृंदावन बना डालो, घर में ही ऐसा वातावरण बना दो कि घर ही बरसाना हो जाए। घर बैठ करके भजन किया जा सकता है, बाहर निकल के भजन नहीं होता। जिस स्थिति में आप हो, सारे कंडीशन को अगर दूर करना चाहते हैं, सारे सिचुएशन को आप अगर समाधान की ओर ले जाना चाहेंगे, महाराज एक ही रास्ता है, श्री महारानी का एकदम सुंदर नाम श्री राधा रटते रहो, और कोई नहीं। अगर कोई कहता है कि इसके उपरांत भी कुछ है तो मुझे नहीं मालूम कर है। बस यही कहूँगा कि भैया राम जी की इच्छा से भैया साधु ना बने, साधुता जीवन धारण करें, साधुता जीवन में लाएं, घर कोई मथुरा वृंदावन बना करके वहीं बैठ करके भजन करें। दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखावटी का कोई मतलब भी नहीं है। आजकल आप दिखाओगे ना, अब चंदन लगा दिया ना, दिल्ली में चले जाओगे तो आपको बड़ा भगत बन गया। सही बात, ये कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुरुदेव आपने हमें अपना बहुत कीमती अरे समय बाबा दिया। ना, बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर व्याख्याएं आपने की, और उससे सबसे अधिक तो आपका जो राधा रानी के प्रति प्रेम है, और उससे अधिक जो विषय था जो हमें सबसे आपके अंदर अति प्रिय लगा, अरे हमें किसी और से मतलब ही नहीं, हमारी राधा रानी के अलावा। क्या और क्या करना, आनंद आ गया, उसे क्या लाला हमारा है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद आपने, और आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत नारायण। प्रयास करेंगे कि आपकी भावनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। अरे वो महारानी बैठी है आपके साथ, जी, वो चाहेंगे पहुंचा देंगे, नहीं चाहेंगे तभी तो हम आपके पहुंचे। पास पहुंच गए। तभी हम ये गेवरकुंड में श्री राधे राधे राधे, वल्लभ लाल श्री की राधे, जय। श्री राधे। दंडवत लाला, दंडवत। जय हो हो गया आपका कार्यक्रम। अरे क्या बात है, आनंद आ गया। धन्यवाद।